हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। सो हम आज बात करेंगे कि एमएड के दौरान मतलब ड्यूरिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन आप कैसे जो है वो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं और क्यों बोलते हैं कि अगर आप ड्यूरिंग मास्टर्स जो है अपना नेट क्वालिफाई कर लेंगे वो बहुत ईजी होता है और बाद में और ज़्यादा टफ लगता है। सो वो सबसे पहली चीज़ जो आपको जान लेनी ज़रूरी है वो ये है कि आप अपना एमएड का सिलेबस प्लस आप नेट का सिलेबस एक बार साथ में रख के देखेंगे ना, सो आपको समझ आ जाएगा कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का एमएड का जो सिलेबस है वो नेट के सिलेबस से मैच करता है। तो आप इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो आपका मोस्टली सिलेबस मैच करता हुआ नजर आएगा। सो अब आपके पास टारगेट एक नहीं है कि आपको एमएड में पास होना है, आपको वही सिलेबस पढ़ के बस उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव तरीके से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करके देखना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप डाल देंगे वही एमएड के ऑब्वियसली एमएड के पेपर तो आप देके आएंगे ना, सो उनके पेपरों के साथ साथ आप जो है नेट का एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं और नेट तो क्लियर करना और भी इजी हो जाएगा। बट अगर उसमें भी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस अगर आपने ऐड कर दी तो आपका जेआरएफ भी हो सकता है। लेकिन क्लियर तो हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन भी हो जाता है कि मैं एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ या मैं किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, चाहे वो एमए एजुकेशन हो, एमएड हो या कोई साइंसेज का सब्जेक्ट हो। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी है ना तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो वो आपके लिए एलिजिबल भी रहेगा लाइफ टाइम नेट का। कैसे रहेगा? क्योंकि आपकी जो सर्टिफिकेट है नेट का उसमें साफ साफ मेंशन होता है कि अगर आज रिजल्ट आया है ना तो वो रिजल्ट से लेके विद इन 2 इयर्स आपकी मास्टर्स हो जानी चाहिए। अब आप कॉमन सेंस लगा के चलिए, आप एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, यूजुअली जून जुलाई के आसपास एडमिशन होते हैं, तो यानी जून वाले के लिए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। जुलाई में अगर एडमिशन हुआ है तो आप लेंगे दिसंबर वाला एग्जाम में अटेम्प्ट, तो दिसंबर वाले एग्जाम तक ही आपके 4-5 महीने 6 महीने तो ऑलरेडी आ चुके हैं। जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 6 महीने तो ऑलरेडी हो गए हैं आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए। सो जैसे ही आप वो एग्जाम देंगे, मान लो उस दिसंबर वाले एग्जाम का रिजल्ट जो है वो जनवरी में आता है या 30 दिसंबर 31 दिसंबर को भी आ गया, सो वो 31 दिसंबर से लेके अब अगले साल के और उससे अगले साल के 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने का। लेकिन एडमिशन तो आपने जून में लिया था, यानी जून तक, अगले जून तक, एक साल उससे अगले जून तक आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी। लेकिन आपको तो दिसंबर तक करनी थी, आपकी तो पहले ही हो रही है ना। सो वो ऑलरेडी आप जो है कर लेंगे विद इन 2 इयर्स, क्योंकि जिस बच्चे का नेट क्वालिफाई हो गया है वो पढ़ा तो है डेफिनेटली, तो एमएड में भी पास तो होएगा वो स्टूडेंट। सो उसकी 2 साल के अंदर अंदर वो डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो आपका नेट जो है वो लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप उस चीज के लिए। ठीक है, सो ये चीज जान लेनी जरूरी है कि आप किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आप नेट क्लियर कर लेते हैं सो उसकी एलिजिबिलिटी लाइफ टाइम तक रहती है। हाँ, जेआरएफ की एलिजिबिलिटी में ये हो सकता है कि आपको, अगर आपने मान लो जेआरएफ क्लियर कर लिया दिसंबर में, सो अब अगले दिसंबर तक आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, अगले से अगले तक मतलब 2 साल लगा लीजिए। सो आपने जून में अगर कंप्लीट कर लिया तो जून से दिसंबर तक आपके पास टाइम है कि आप उस जेआरएफ के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं, राइट। सो वो एलिजिबिलिटी तो होती है, हाँ कई बार टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है, बट ओवरऑल अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। क्लियर करेंगे कैसे, जो आप थंबनेल देख के आए हैं। सो एमएड या एमए एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली एमएड वाले स्टूडेंट एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट देते हैं और एमए एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स भी जो है किसमें, एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट देते हैं। तो आपको सब्जेक्ट तो आपका एजुकेशन ही हुआ ना, वो सारी की सारी चीजें आप इनकलकेट लर्निंग से भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका मान लो कुछ सिलेबस मैच नहीं भी करता, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि टीचर्स कुछ नहीं पढ़ाते, सो वो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने सब कुछ इनकलकेट लर्निंग पे करवा रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। सारी स्ट्रेटजीज डाल रखी हैं, सारे यूनिट्स डाल रखी हैं, मैराथन्स डाल रखी हैं और उनको पढ़ के फ्री में बच्चों का नेट क्लियर हुआ भी है, जेआरएफ भी क्लियर हुआ है। ओके, बट पॉइंट ये कि आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो वो थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लेंगे तो ऐसे होता है ना, चांदी चांदी हो गई। सो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल रहेगी। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो कि हाँ आप एमएड के दौरान भी जो है क्लियर कर सकते हैं अपना नेट का एग्जाम, क्योंकि आपका सिलेबस मैच कर रहा होता है। अगर आपने एमएड के दौरान क्लियर नहीं किया, उस बारे में नहीं पढ़ा, सो जैसे ही आप एमएड पास आउट होंगे आप पूरा का पूरा मतलब ड्यूरिंग एमएड ही नहीं पढ़ा आपने वो सिलेबस, सो बाद में जब वो सिलेबस पढ़ने बैठेंगे तो टेंशन बढ़ जाएगी ना कि अब तो आप घर पे बैठ के सिर्फ नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक और टेंशन बढ़ जाएगी, रिश्तेदारों के, घर वालों के ताने बढ़ जाएंगे, बातें बढ़ जाएंगी, राइट। सो वो सारी चीजें जो है वो आपको फिर हैंडल करनी पड़ेंगी।
वो भी हैंडल कैसे की जाती हैं बताएंगे किसी और वीडियो में। आई होप आपकी आज की जो है वीडियो से ये समझ आ गया हो कि आप एमएड के दौरान यानी किसी भी मास्टर्स के दौरान आप एग्जाम दे भी सकते हैं, क्लियर करेंगे तो एलिजिबल भी होंगे, और थोड़ी सी मेहनत अगर एक्स्ट्रा कर ली, जितना मैंने आपको समझा रखा है, स्ट्रेटेजी बता रखी है, वो अगर आपने फॉलो अप कर ली तो आपका जेआरएफ भी आराम से हो जाएगा और फिर पीएचडी कीजिए मजे से। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो, थोड़ी अंदर से वो था ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन थोड़ा सा मेरे द्वारा दिए गए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से जाग उठा हो। अगर नहीं जागा है तो जगा लीजिए, जरूरत तो पड़ेगी उसको जगाने की। ओके, फिर भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है किसी भी तरीके का, सो कमेंट कर दीजिएगा, जवाब देने की कोशिश की जाएगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।